असलकुम बाजी आ गई तो बाजी छा आ गई मेरी भैनों ते भराओ ज़रा नेड़े नेड़े आओ। आज मैं आपको बताती हूँ कि वैक्स कॉर्नर, वैक्स यूनिट, वैक्स रूम या वैक्स यूनिट कैसे आपने मेंटेन रखना है और कैसे आपने रेडी करना है क्लाइंट के आने से पहले, और क्या उसकी हिफाजत होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगी आज वैक्स के बारे में। और वैक्स का तरीका भी बताऊँगी बनाने के बारे में, ब्राउन वैक्स कैसे बनती है और उसको अप्लाई करने का क्या तरीका होता है। वैक्स कंटेनर आपने जब लेना है ना, दो खानों वाला लेने की कोशिश करें या दो कंटेनर वाला कंटेनर जो होता है ना वो लेने की कोशिश करें। उसके एक तरफ आपने बॉडी वैक्स डालनी है, दूसरी तरफ आपने हार्ड वैक्स कहते हैं इसको, फिंगर वैक्स भी कहा जाता है और फेस वैक्स भी कहा जाता है, वो आपने डाल लेनी है। वैक्स का एरिया आपने नीट एंड क्लीन रखना है, बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखना है ताकि वैक्स जो करवाने आए उसको कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी जर्म्स ना लगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्स का जो आपने करना है, तो वैक्स के जो क्लाइंट आता है ना उसके आने से पहले आपने वैक्स कॉर्नर को या रूम को कैसे रेडी करना है, ठीक है। आपने ट्रॉली जो है ना वो अपने राइट साइड पे रखनी है, सही है। और ये दो कंटेनर जो आपको मैंने बताया इनका टेम्परेचर आपने चेक करना है, टेम्परेचर को आपने दरमियान में रखना है। पहले आपने इसको फुल करके तो गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने टेम्परेचर को मिड में रखना है। टेम्परेचर कभी भी फुल नहीं रखना आपने इसका, ठीक है। और आपने एक तरफ बॉडी वैक्स डाल दी और एक तरफ आपने जो हॉट वैक्स है ना वो डाल देनी है, फेस वैक्स जिसको कहते हैं। फेस वैक्स कंटेनर की मैं एक आपको बात बताऊं कि ये जो इसका दो कंटेनर होते हैं, दो खाने होते हैं, लेकिन एक तरफ ना ये बाल्टी उन्होंने एक्स्ट्रा दी होती है या एक्स्ट्रा पॉट दिया होता है, ये इस तरह से, ठीक है। जो फेस वैक्स है ना वो आपने ना इसमें डालनी है, डायरेक्ट इसमें नहीं डालनी, क्योंकि ये जो खाना है ना ये आपके एक और काम आता है, वो इस तरह से कि जो फ्रूट वैक्स होती है ना, फ्रूट वैक्स का जो डिब्बा होता है वो आप जब लाते हैं तो इसको बाल्टी को निकाल के आपने फ्रूट वैक्स का डिब्बा इसमें गर्म करना है और उसके बाद फिर इसमें उंडेल देना है दूसरी तरफ, ठीक है। ये गर्म करने के काम आता है, फिर बाद में दोबारा इसमें आपने बाल्टी लगा देनी है। और इसमें बाल्टी में रखने का या इसमें जो पॉट एक्स्ट्रा बना होता है ना इसमें रखने का आपको ये भी एक फ़ायदा होता है कि जो इसका टेम्परेचर ना मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। फेस वैक्स है ना इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। फिर आपने ये ड्रा को इस तरह से रेडी किया, मैंने ये कुछ स्ट्रिप्स काट के इस बॉक्स में रखी हैं। इस ड्रा में ये पाउडर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें स्पैचुलास होने चाहिए, और ये स्पैचुलास मैंने रखे हैं इकट्ठे करके इसी में, कि इसको जब भी यूज़ करना है एक स्पैचुला यूज़ करके, मैं बाद में आपको यूज़ बताती हूँ उसका। तो ये एक कैचर है जो कि फेस वैक्स करने में या नेक के या बैक के वैक्स करने में ना बालों को ऊपर लगाने के काम आता है। पाउडर आपने इसमें डाल के रखना है और पाउडर आपने लगाना है तो थोड़ा थोड़ा करके क्लाइंट को अप्लाई करना है। मैं आपको स्ट्रिप्स की साइज़ भी बताती हूँ। स्ट्रिप्स इतनी चौड़ी और इतनी लंबी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वैक्स स्ट्रिप जो है ना वो लंबी ना रखा करें। ये टावल टिशू है या टावल पेपर टावल है, ये आपने क्लाइंट की गोद में बिछाना होता है जब आपने बाजुओं की वैक्स करनी है, नेक पे बिछाना है जब आपने फेस की वैक्स करनी है। और ये वेट टिश्यूज़ भी कुछ रखे हैं मैंने। अब बेड का मैं आपको ये ड्रा हमारा इस तरह से रेडी होना, बेड का भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने कैसे रखना है। आपको टेम्परेचर के बारे में मैंने बता दिया। बेड पे बेड शीट होती है तो, लेकिन अब इस टाइम मैंने बेड शीट नहीं बिछाई। बेड शीट की बजाय ना आपने बेड के ऊपर शीट बिछानी है, प्लास्टिक शीट जो होती है, ठीक है। पहले इसके ऊपर ये बेड शीट थी, बेड के ऊपर मैंने उसको तय करके तो साइड पे रख दिया। बेड शीट के ऊपर अगर आप वैक्स करेंगे तो वैक्स जब गिरती है तो उतरती नहीं है, लेकिन मैंने बेड के ऊपर अब ये प्लास्टिक शीट बिछाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्स को अप्लाई करने से पहले उसको टेम्परेचर उसका कैसे चेक करना है आपने, ठीक है। वैक्स को आपने जब उठाना है ना स्पैचुले से, तो आपने ना साइड से उठाना है, क्योंकि साइड से ज़्यादा गर्म होती है ना वैक्स, मतलब दरमियान में वो जैसे जैसे गर्म होती जाती है ना, आप उसको हिलाएंगे ना तो फिर ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है। इसलिए साइड से वैक्स लेके स्टार्ट कर सकती हैं आप क्लाइंट की वैक्स। और जब आपने वैक्स चेक करनी है अपने हाथ पे यहाँ पे लगा के थोड़ी सी वैक्स उसका टेम्परेचर चेक करें कि उसका टेम्परेचर ठीक है। अगर तो आपका अपना हाथ तो थोड़ा सा जलता है तो इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत हाई है। और अगर आपको फील नहीं होता कि वैक्स गर्म है तो इस तरह से पतली सी लेयर लगती है तो इसका मतलब है ये अप्लाई करने के लिए रेडी है वैक्स, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको जो फिंगर वैक्स है उसको लगाने का क्या तरीका होता है कि आपने स्ट्रिप्स के साथ आपने ये इसके स्पैचुला के साथ उठाई
और उसको फिंगर पे अप्लाई करना है। पहले फिंगर के साथ आप फेस पे अप्लाई किया करें, ताकि अगर ज़्यादा गर्म हो वैक्स तो फिर क्लाइंट का फेस जो है ना वो जले नहीं। आपकी फिंगर को पहले उसका टेम्परेचर पता चल जाए, ठीक है। ये आपने स्पैचुला अब यूज़ कैसे करना है? स्पैचुला एक दफ़ा यूज़ करना है, एक ही स्ट्रिप्स के साथ, एक ही समझ लें कि एक ही जब आपने लगाना है ना स्ट्रिप लगाई और उसको फेंक देना है। फिर दूसरा स्पैचुला आपने यूज़ करना है। पहला स्पैचुला आपने यूज़ किया क्लाइंट पे, उसकी स्किन वाला स्पैचुला आपने वैक्स के अंदर नहीं डालना। हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है। जब क्लाइंट ने आना है उससे पहले उससे आपने कंसल्टेशन फॉर्म भी फिल करवाना है। आपने कंसल्टेशन फॉर्म इसलिए फिल करवाना है कि अगर उसको कोई एलर्जी है, अगर उसको इन ग्रो है, अगर वैक्स उसने कितना अर्सा पहले कराई है और दोबारा उसने कब करानी है, तो वो सारी चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वैक्स फॉर्म के ऊपर आपने हर चीज़ उससे फिल पहले ही करा लेनी है। हाइजीन का ख्याल रखना है, कंटेनर के टेम्परेचर का ख्याल रखना है। मैं अब आपको बताती हूँ कि वैक्स बनाते कैसे हैं। ब्राउन वैक्स, ठीक है। 2 कप मैंने वैक्स बनानी है, इसमें 2 कप चीनी की, और ये छोटा सा मेरे पास कप है। आपने इस कप के हिसाब से अगर डाली तो 2 कप चीनी डालनी है। इसका बहुत ही सादी सी ये तरीकाकार है इसका बनाने का। ये वैक्स जो है ना, चीनी और विनेगर 2 ही इसके इंग्रेडिएंट है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना आपने, ठीक है। 2 कप चीनी डाली और विनेगर मैं इसमें इतना डालूंगी कि ये चीनी इसमें डिप हो जाए, ठीक। ये ले जी, चीनी इसमें डिप कर देनी है। अब इसको बनाने का मेथड क्या है? बस सादा सा तरीका है। बस आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इसको छोड़ के नहीं जाना कहीं, ठीक है। इसको हिलाते जाना, हिलाते जाना, हिलाते जाना, ठीक है। और जब तक इसका कलर बदल नहीं जाता और इसमें एक तार नहीं आ जाती, आपने इसको हिला हिला के तो पकाते जाना है। तो मैं आपको बता रही थी वैक्स के बारे में कि वैक्स जब क्लाइंट ने आना है ना, तो आपने उसे फॉर्म पहले फिल करवा लेना है, ताकि आपको पता हो कि उसको एलर्जी तो नहीं है किसी भी चीज़ से, या उसके इनग्रो कितने थे पहले से आपने उसका फॉर्म फिल करवा लेना है। फिर आपने टेम्परेचर को चेक करना है लास्ट में, ताकि उसकी स्किन ना जले आपके वैक्स करने की वजह से। ये देखें, इसमें अब एक तार बन गई है, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा करके इसको आपने आराम से चेक करना है। ये देखें, जब इस तरह से शीरा बन जाए, इसका ये एक तार सी बनना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब रेडी है ये। लेकिन अब मैं इसको तेज़ तेज़ हिलाऊंगी, ताकि इसमें इसका कलर जो है ना वो हनी कलर की तरह हो जाए। अगर आप इसको पकता हुआ छोड़ देंगे तो ये साइडों से सख्त होती जाएगी और दरमियान में से ये पतली बन जाएगी, यानी ये कैरेमल बन जाएगा एक तरह से, एक सख्त सा, ठीक है। इसलिए आपने इसको तेज़ तेज़ हिलाना है, ताकि ये सारी तरफ से इसका कलर जो है ना जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाए। ये ले जी, इसका कलर भी ब्राउन हो गया, बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आता है। हनी कलर का जब ये हो जाए ना, शहद के कलर का, तो आपकी वैक्स इसका मतलब है रेडी है, ठीक है। वैक्स आपने, ये वाली जो वैक्स होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसका आपको साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होता। ये बालों की ग्रोथ भी लेट करती है, और इस वैक्स को करने के लिए आपने थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करना है। और वैक्स जब आपने करनी है, सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि आपने रूम का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत अच्छा रखना है। अब इसमें पानी हमने नहीं डाला था, और इसमें अब मॉइस्चर नहीं आएगा जब भी आप इसको करेंगे। ये मैंने वैसे चेक किया और मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी पतली सी लेयर आप मैंने लगाई, और वैक्स हमेशा पतली लेयर लगानी है। मोटी वैक्स की लेयर लगाएंगी तो आपकी स्किन भी साथ ही निकलने का ख़तरा होता है, ठीक है। और ये देखें, आपने ना ऑपोजिट लगाया पाउडर। जब हम लगाते हैं ना पाउडर से ना, बालों की ग्रोथ का भी पता चल जाता है कि डायरेक्शन किस तरफ की है। पट्टी लगाई जिस तरह से, उसकी ऑपोजिट आपने खींचनी और बहुत गुस्से से झटके से खींचनी होती है, ताकि एक ही दफ़ा में बाल निकले। ये देखिए कितने अच्छे इसने क्लीनिंग की है। अब मैं जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा ना, वहाँ पे भी आपको वैक्स लगा के चेक कराती हूँ। आप साथ साथ एप्लीकेशन का तरीका देखें, और साथ साथ मैं आपको वैक्स करने का ना सारा एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि वैक्स जब करनी है आपने, तो पाउडर लगाना है ना, तो उससे बालों की ग्रोथ का पता चल जाता है। आपने अपोजिट वैक्स लगा के जिस तरफ से लगानी है, अपोजिट उसको उतारना है। और वैक्स लगा करने के बाद आपने क्लाइंट के हाथ पे या बाजू पे या जहाँ भी आपने वैक्स किया है वहाँ पे पोस्ट क्यूम का एक लोशन आता है या पोस्ट क्यूम ऑयल आता है, वो लाजमी लगाएं, ताकि बालों की ग्रोथ कम हो और क्लाइंट दोबारा आपके पास आए। आप अपने घर में भी रख सकते हैं। पाकिस्तान दुबई में अगर आप रहती हैं तो आराम से आपको पोस्ट क्यूम का आफ्टर वैक्स लोशन मिल जाता है, या वैक्स ऑयल, वो आपने एंड में लगाना होता है, ठीक है। और ये वाली वैक्स जब आपने करनी है ना, रूम के टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। आगे जब इसमें मॉइस्चर तब आता है जब बरसात का सीज़न आता है। बरसात के सीज़न में ये वैक्स जो ब्राउन वैक्स है मस्ती करती है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी चलती है।
आपने एसी वाले रूम में ये वैक्स करनी होती है बरसात के मौसम में, ठीक है। अगर रूम के टेम्परेचर को अच्छा रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी होगी। और ये वेनेगर वाली वैक्स जब आपने करनी है, हल्का सा आपने स्प्रे इसको करना है। जब वैक्स कंटेनर में डाल के इसको गर्म करेंगे ना, स्प्रे पानी का स्प्रे करके इसको अच्छी तरह हिला हिला के तो आपने करना है। बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हुई है। और ये देखिए मेरी बाजू करीब से कितनी खौफनाक लग रही है, अल्लाह माफ़ करे, इतनी लंबी इतनी चौड़ी जैसे किसी जिन की होती है। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह से वैक्स बनाइएगा, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें, हंसदे रहो।